नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, हम जो वीडियो अभी अपलोड कर रहे हैं और जिन वीडियो पे हम चर्चा कर रहे हैं उनमें RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित वीडियो हैं सारे। और इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने कवितावली को 15 भागों में पूर्ण कर लिया था, जो कि RPSC द्वारा दिया गया था 65 से 110 पद। तो इस समय हम शुरू करने जा रहे हैं चंद बरदाईकृत जो पृथ्वीराज रासो है उसी में पद्मावती समय है, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। और छंद संख्या 1 से 7 हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पहला छंद है उसमें क्या है, ये समक्ष है। फिर RPSC में जो दे रखी है चंद बरदाईकृत पृथ्वीराज रासो से पद्मावती समय, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें पहला छंद है पूर्व दिशि गड गडनपति समुद्र शिशिर अति द्रुग तह सुविजय सुर राजपति जादू कुल है अभग। ये देखते हैं, ये पहला छंद है आपके सामने। तो पहले कठिन अर्थ को जान लेते हैं, साथ साथ में इसकी व्याख्या भी करते रहेंगे और उसके बाद में पूर्ण व्याख्या विश्लेषण आपको बता देंगे और इनकी जो विशेषता है वो क्या है वो भी आपको बता दी जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहली बात, पूर्व दिशा का अर्थ होता है पूर्व दिशा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा। ठीक है साथियों। गढ़ का मतलब होता है दुर्ग। गढ़ का अर्थ क्या होता है? दुर्ग। फिर है गडनपति। गडनपति का अर्थ यहाँ हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, ये हो जाएगा। आगे के जो हैं समुद्र शिशिर। देखो, जो अपभ्रंश भाषा है, जो पुरानी हिंदी भाषा है, उसमें जो ये आपको मूर्धन्य से दिखाई दे रहा है, जिसे षटकोण वाला से बोलते हैं, ये ख की तरह होता है। तो इसका हो जाएगा समुद्र शिखर। तो पूरे का इसका अर्थ क्या हो जाएगा? समुद्र शिखर। अति का मतलब आप जानते हो, दुग का मतलब होता है दुर्ग। इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा? दुर्ग। तह, तह का अर्थ होता है वहाँ। फिर सु की बात करें तो श्रेष्ठ। फिर विजय सुरराजपति। सुरराज मतलब कौन हो गया? देवताओं के राजा इंद्र। और विजय का अर्थ यहाँ हो जाता है विजयपाल। यहाँ कौन हो जाएगा? राजा विजयपाल। राजा विजयपाल जो समुद्र शिखर पर क्या करता है? राज करता है। जादू कुल है का अर्थ होता है यादव कुल में। उसका जो कुल है वो क्या है? यादव। अभग का अर्थ होता है जिसे आज तक कोई हरा न पाया हो, या कह सकते हैं जिसे आज तक कोई भंग न कर सका हो, ऐसा अजय भी कह सकते हो आप। ठीक है। तो इसको जान लेते हैं। सबसे पहले इसका जो भाषा है, इसका जो प्रसंग है, तो इस छंद में कवि ने बताया है कि समुद्र शिखर नामक दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है और वहाँ का राजा कौन है और कौन वहाँ पर राज्य करता है, जो भी है वो बताया गया है। अगर इसमें भाषा की बात करें तो इसमें डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल पिंगल, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसके अलावा अगर आप कहो डिंगल पिंगल क्या है, तो ये अपभ्रंश, ब्रज भाषा, राजस्थानी का मिला जुला रूप डिंगल पिंगल भाषा कहलाता है। ठीक है। तो इसे जान लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या होगी वो देख लेते हैं। तो कवि चंद बरदाई है वो ये कहते हैं कि पूर्व दिशा में समुद्र शिखर नाम का एक अत्यंत, देखो, पूर्व दिशा में समुद्र शिखर नाम का एक अत्यंत, अति का मतलब अत्यंत हो जाएगा, अत्यंत भव्य अजय दुर्ग है, जिसे सभी किलों का क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है।
गढ़गढ़नपति, यानी कि जो जितने भी दुर्ग हैं उन दुर्गों का उसे क्या कहा जाता है, सिरमौर कहा जाता है, या सभी किलों के अंदर सर्वश्रेष्ठ किला उसे कहा जाता है। और इस दुर्ग के जो अधिपति हैं तहसु, विजयसुर राजपति, और इस दुर्ग के जो अधिपति है वो इंद्र के समान, वो इंद्र के समान क्या है, तेजस्वी, सु का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, तेजस्वी विजयपाल है। यानी कि इस किले पे जो भी राज करता है वो इंद्र से भी अधिक तेजस्वी विजयपाल है। उसका कुल कौन सा है, यादव कुल है, ठीक है। और उसे कोई भी युद्ध में अभी तक जीत नहीं सका है, अर्थात वो अभंग है, वो किला भी अजेय है और वो राजा भी क्या है, अजेय है, उसे आज तक कोई भी नहीं जीत पाया है। ये तो हो गया मित्रों पहला छंद। अब चलते हैं आगे की छंद की ओर। ये 2 नंबर छंद है, आपके समक्ष है, इसे देख लेते हैं। तो 2 नंबर छंद क्या है, पहले पढ़ लें इसको। हसम हयगे देश अति, पति सायर मरजाद, प्रबल भूप से वहीं सकल, धुनि निषाद बहुसाद। यहाँ तक देखते हैं साथियों। अगर इस पहले की बात करें तो यहाँ पर उपमा अलंकार आया है, क्योंकि जो विजयपाल है उसकी तुलना या उपमा किसके साथ की गई है, इंद्र के साथ की गई है। और गढ़न गढ़न में अनुप्रास अलंकार है, यहाँ उपमा हो ही गया, ठीक है। तो ये भी आप ख्याल रखिएगा। तो अब बात करें दूसरे छंद की। तो दूसरे छंद में जो कठिन अर्थ है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो हसम है, हसम का अर्थ क्या होता है, वैभव। हसम का अर्थ क्या होता है, वैभव, वैभव। और मित्रों ये वैभव है अरबी भाषा का शब्द, सीधी सी बात है। हयगे, हयगे का अर्थ हो जाएगा हाथी और घोड़े, ठीक है, या घोड़े या हाथी भी कह सकते हो, क्योंकि हय का अर्थ होता है घोड़े और गे का मतलब होता है हाथी, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले, देश अति। देश अति का अर्थ होता है राज्य कह सकते हो, क्या देश कह सकते हो, मतलब ये हो जाएगा देश, ठीक है। दंत्य से की जगह तालव्य से आ जाएगा। पति का मतलब स्वामी आ जाएगा। सायर, सायर का अर्थ होता है सागर। मर्जाद का अर्थ होता है मर्यादा, मर्जाद का अर्थ मर्यादा। प्रबल का अर्थ होता है शक्तिशाली। भूप का मतलब होता है राजा। सेवही मतलब सेवा करते हैं। सकल मतलब सभी। धुनि का अर्थ होता है ध्वनि। निशान का अर्थ होता है नगाड़े। बहुसाद, बहुसाद का अर्थ क्या होता है, बहुत जोर का घोष या बहुत जोर का शब्द, ठीक है। ये कठिन अर्थ हो गए। अब कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि समुद्र शिखर का जो स्वामी राजा विजयपाल है वो क्या है, अपार वैभव का क्या है, स्वामी है। क्योंकि मैंने अर्थ असम का बताया था आपको वैभव, तो जो समुद्र शिखर का राजा है विजयपाल वो अपार वैभव का क्या है, स्वामी है, पहली बात। उसके पास क्या है, बहुत बड़ा राज्य है। देश अति, अति का मतलब बड़ा हो जाएगा, श्रेष्ठ। उसके पास क्या है, बहुत बड़ा राज्य है। हयगे, उसके पास हाथी घोड़ों की संख्या क्या थी, अनगिनत थी, यानी कि जो गिने न जा सके इतने उसके पास क्या थे, घोड़े और हाथी थे। अब पति सायर मर्जाद, पति तो स्वामी हो गया, ठीक है। अब सायर का सागर, मर्जाद का मर्यादा, यानी कि उसकी जो मर्यादा थी वो कैसी थी, सागर जैसी थी, अर्थात उसके राज्य की जो सीमा थी वो सागर के समान असीम थी, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो उसकी मर्यादा क्या थी, सागर की सीमा के समान थी, क्योंकि सागर की कोई सीमा नहीं, उसकी मर्यादा की भी कोई सीमा नहीं। फिर प्रबल भूप से वहीं सकल, और जो इस पृथ्वी पर बड़े बड़े राजा हैं, सभी जो बड़े बड़े राजा हैं, प्रबल मतलब प्रभावशाली शक्तिशाली राजा हैं, वो उनकी दिन रात क्या करते हैं, सेवा करते हैं, यानी कि वो उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। अब धुनि निशान बहुसाद, और उसके नगाड़ों की जो ध्वनि है वो चारों ओर घोष करती हुई क्या करती रहती है, गूंजती रहती थी, ठीक है। तो ये बताया गया है, गूंजती रहती थी। अब ये बात करें तो दोहा छंद है, और दोहा छंद की विशेषता होती है कि
पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, तो दूसरे व चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। अब यहाँ फिर से उपमा अलंकार आ गया है, ठीक है। कौन सा अलंकार? क्योंकि उसकी मर्यादा को किसके समान बताया गया है? सागर के समान बताया गया है, इस वजह से हो जाएगा। और देखो अतिशोक्ति अलंकार भी है इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके जो वैभव के बारे में बताया वो बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट छंद की ओर। ये आपके सामने नेक्स्ट छंद देख लेते हैं क्या है इसमें। धुनि निशान बहुसाद, नाद सुरपंच बजत दिन, 10,000 हय चढ़द, हेम नग जटित साज तिन। यहाँ तक देख लेते हैं सबसे पहले। तो आगे कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं, वो देखो प्रसंग तो ये है कि जो समुद्र शिखर के राजा विजयपाल है उसके अपूर्व वैभव, 4 प्रकार की जो सेना है और उनकी जो वीरता है उसका अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन इस छंद में कवि ने किया है। ये तो है मित्रों प्रसंग, ठीक है। अब साथ में हम कठिन अर्थ को जान लेंगे, जो शब्द हैं उनके कठिन अर्थ को जान लेंगे, साथ साथ में व्याख्या करते रहेंगे 2-2 पंक्तियों की। अभी थोड़ी देर पहले आपको इस पंक्ति का अर्थ बताया था, धुनि निशान बहुसाद, यानी कि उसके नगाड़ों की जो ध्वनि थी वो चारों ओर घोष करती हुई क्या करती रहती है? गूंजती रहती है। ये तो पता ही आपको, धुनि का ध्वनि, निशान का मतलब नगाड़े, बहुसाद का अर्थ क्या होता है? बहुत जोर का जो घोष होता है वो हो जाएगा या शब्द हो जाएगा। फिर आगे नाद, अब नाद का अर्थ क्या होता है? वही ध्वनि हो जाएगा। सुरपंच, सुरपंच का अर्थ होता है पंचम स्वर में, यानी कि बहुत तीव्र स्वर में। बजत दिन, यानी कि बजते रहते हैं रात दिन। 10,000 हय चढ़त, हय का मतलब होता है घोड़े, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 10,000 का मतलब एक संख्या हो जाएगा, ठीक है। चढ़त मतलब ये सेना के लिए आया है। हेमनग, हेमनग का अर्थ क्या हो जाएगा? हेम का अर्थ होता है स्वर्ण, ठीक है। ये अलग रखिए आप, हेम का अर्थ स्वर्ण हो जाएगा, सोना हो जाएगा। नग जड़ित, नगों से जड़ा हुआ, बहुमूल्य जो नग होते हैं उनसे जड़ा हुआ। साज, साज का मतलब होता है साजो सामान, ठीक है। अब इस 2 पंक्तियों का देख लेते हैं क्या अर्थ होता है। तो इसमें कवि ने बताया कि जो राजा विजयपाल है उसके दुर्ग पर निरंतर नगाड़ों की मंगल सूचक ध्वनि सुनाई पड़ती रहती थी। रात दिन वहाँ 5 प्रकार के जो मंगल वाद्य यंत्र होते हैं उनका घोष बजता रहता था, यानी कि पंचम स्वर में मंगल गायन होता रहता था, रात दिन बजता रहता था। आगे राजा जो विजयपाल है उसका वैभव एवं सैन्य जो बल था वो अपूर्व था, जिसका अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि उसके पास 10,000 घुड़सवार सैनिक थे। उसके पास क्या थे? 10,000 घुड़सवार सैनिक थे। ये तो घुड़सेना हो गई। और वो सदैव सोने और नगों से जड़े रहते थे, यानी कि जो घोड़ों का साजो सामान होता था वो सोने से बना हुआ होता था और नगों से जड़ा हुआ होता था, ठीक है। ये 2 पंक्तियाँ हो गई मित्रों। अब आगे चलते हैं। गज असंस गजपतिय, मुहर सेना 3 संस है, इक नायक कर धरी, पिनाक धर भर रज रस है। यहाँ तक देखते हैं, कठिन अर्थ को जान लेते हैं, साथ में व्याख्या करते रहेंगे। गज का मतलब हाथी होता है। असंस, असंस का अर्थ होता है असंख्य। मैंने पहले ही बताया कि जो षटकोण वाला स होता है वो आज की हिंदी का ख है। अपभ्रंश में ख को षटकोण वाला स लिखा जाता था। गजपतिय, अब देखो गज का तो हाथी हो गया, और गजपतिय यानी कि गजों का स्वामी, यानी कि विशाल का ही गज, ठीक है, महाशक्तिशाली गज, गजों का भी गज, यानी गजों का राजा, स्वामी, यानी विशाल का ही हाथी। अब छोटे मोटे हाथी भी नहीं थे उसके पास, बड़े बड़े, खूब बड़े बड़े हाथी थे, खतरनाक वाले, जो छींक मार दे तो ही वो क्या कर दे, सैनिक सब कुछ बढ़ दे। आप जानते हो क्या बढ़ दे। मुहर सेना, अब देखो मुहर सेना का अर्थ होता है जो सेना आगे चलती है, यानी कि सेना का सबसे आगे वाला भाग, और सबसे आगे वाला भाग होता है
वो कौन सा होता है, पैदल सैनिकों का, ठीक है। और पैदल सैनिकों को हिंदी में क्या कहते हैं, हरावल सेना, ठीक है। ये तो देखो तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है, मोहर। तो इसका अर्थ होता है हरावल, हरावल होता है सेना का अग्रिम भाग या पैदल सैनिक करते हैं, कह सकते हैं। 3 संशय, अब 3 संशय का अर्थ होता है 3 संख, एक बहुत बड़ी संख्या आप कह सकते हो। एक नायक, एक नायक का मतलब एक ही नायक, पूरी सेना का एक नायक कौन होता है, सेनापति, यानी कि विजयपाल ही उस सेना का क्या था, सेनापति। करधरी, कर का मतलब हाथ, धरी मतलब धारण किए हुए था, पिनाक, मित्रों पिनाक है वो शिव का धनुष है, यानी शिव के पास जो धनुष है उसका नाम क्या है, पिनाक, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। धर का मतलब होता है धरा। रज रस है, रज का मतलब होता है राज्य, रसय का मतलब रक्षा, ठीक है। यहाँ तक देख लेते हैं। तो आगे कवि क्या कहना चाहता है, तो अब देखो जो विजयपाल था वह असंख्य हाथियों का क्या था, स्वामी था। असंख्य हाथियों का क्या था, स्वामी था, तथा उसके ये हाथी गजराज जैसे विशालकाय थे। गजपतिया मतलब विशालकाय उसके पास हाथी थे। राजा विजयपाल की जो मुहर सेना यानी कि हरावल सेना में 3 संख पैदल सैनिक थे। अब देखो कितना अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। अब 3 संख होंगे तो वो वैसे ही मार देंगे। अब इतनी विशाल सेना का वह स्वयं क्या था, सेनापति था। एक नायक मतलब सेनापति। अब इतनी विशाल सेना का क्या था, वो स्वयं सेनापति था। और अपने हाथ में शिव धनुष, करधरी मतलब पिनाक, ये शिव का धनुष हो गया। और अपने हाथ में वो शिव का धनुष पिनाक धारण करके अपनी धर मतलब धरा यानी कि पृथ्वी, रज मतलब राज्य और वैभव की क्या करता था, रक्षा करता था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले पे। अब अगली पंक्तियाँ हैं। 10 पुत्र पुत्रिय एक सम, रथ सुरग उमंग डमर, उमर डमर, भंडार लक्ष्य अगणित पदम, 100 पदम सेन कुंवर सुघर। यहाँ तक देखते हैं। 10 पुत्र पुत्रिय यानी कि 10 पुत्र और पुत्रिय एक। 10 पुत्र तो हो गए, 10 पुत्र हो गए, 10 बेटे। पुत्रिय एक मतलब एक पुत्री। सम मतलब समान। और किस में, रूप में, गुण में, सील में, सब चीज़ों में वो सब क्या थे, समान थे। रथ का अर्थ हो जाएगा रथ, ये तो आप जानते हो। फिर आगे का जो भाग है वो होता है सुरग। सुरग का अर्थ होता है यहाँ सुंदर रंग वाला। यहाँ अगर आप ये लगा दो तो अच्छे से समझ आ जाएगा आपके। उमर का मतलब होता है आकाश, आसमान भी कह सकते हो। वैसे इसका अर्थ होता है अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश। डमर का अर्थ होता है चंदोवा। डमर का अर्थ क्या होता है, चंदोवा। मित्रों जो टेंट लगाते हैं ना विवाह शादियों में, वो तो इसका अर्थ हो जाएगा चंदोवे। रथ के ऊपर जो बड़ी छतरी लगी रहती है उसे चंदोवे बोलते हैं। ठीक है। भंडार का अर्थ क्या हो जाएगा, खजाना। लक्ष्य मतलब लक्ष्मी। अगणित मतलब जिसे गिना न जा सके। पदम एक संख्या हो जाएगा। पदम सेन, कुंवर पदम सेन यानी कि रानी पदम सेन। सुगर मतलब सुंदर। यहाँ तक देख लेते हैं। तो आगे क्या कहते हैं कवि कि जो राजा विजयपाल है उसके 10 पुत्र और एक पुत्री, जो रूप गुण और शील में क्या थे, सब समान थे। सब क्या थे, रूप गुण शील सब में समान थे। फिर आगे उसकी सेना के जो रथ थे वो बड़े सुंदर रंग के थे और उस पे आकाश की भांति रंग बिरंगे विशालकाय चंदोवे लगे हुए थे। आकाश के समान विशालकाय रंग बिरंगे चंदोवे लगे हुए थे। उसके खजाने में, भंडार मतलब खजाना, उसके खजाने में अगणित मतलब अनगणित जिसे गिना न जा सके इतनी पद्म लक्ष्मी विद्यमान थी। तथा उसकी रानी
का नाम पद्मसेन, कुंवर पद्मसेन था, जो अत्यंत क्या थी, सुंदर थी, रूपवती थी। अब यहाँ पे अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, इस छंद की विशेषता की बात करें हम, तो पहली बात द्वित वर्णों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखें द्वित वर्ण में आ गया, फिर रस है, फिर द्वित वर्ण का प्रयोग यहाँ पर आ गया, तो इसमें द्वित वर्णों का भी प्रयोग किया गया है। और जो ये छंद है वो कौन सा छंद है, छप्पे, जिसमें दोहा, छप्पे छंद किससे बनता है, एक दोहा और एक रोला से, ठीक है। और सबसे बड़ी पहचान होती है कि दोहा का जो अंतिम चरण होता है उसमें जो पंक्ति होती है उसी का दोहरान रोला की प्रथम पंक्ति में किया जाता है। तो इससे जो दोहा पढ़ा था 2 नंबर पे और 3 नंबर पे ये, तो ये कुल मिला के कौन सा हो गया, छप्पे छंद हो गया। इसीलिए चंद बरदाई को छप्पे सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने छप्पे का अत्यधिक प्रयोग किया गया है, छप्पे छंद का। और इसके अलावा अतिशोक्ति अलंकार इसमें आया है, ठीक है मित्रों। अब चलते हैं नेक्स्ट छंद की ओर। ये आपके सामने चौथा छंद आ चुका है। तो चौथा छंद क्या कहता है ये देख लेते हैं। पद्मसेन कुंवर ता घर नारी सुजान, ता उर एक पुत्री प्रकट मनो कला शशि भान। मित्रों ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा जिससे आप ध्यान से सुनना। अब देखो पद्मसेन कुंवर, ये तो उनकी जो विजयपाल है राजा, उनकी रानी है, पद्मसेन उनका नाम आ गया। ता मतलब उसके, घर का मतलब घर हो जाएगा। नारी का अर्थ तो आप जानते हो नारी होता है, सुजान का मतलब होता है चतुर। उर का मतलब देखो मित्रों हृदय भी होता है, क्या होता है, हृदय। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, गर्भ, ठीक है, क्योंकि पुत्री प्रकट हुई यानी कि पुत्री पैदा हुई, वो हृदय से नहीं हुई बल्कि कहाँ से हुई, गर्भ से हुई। मनहु जहाँ आ जाए, मनहु मानो जनु जानो, वहाँ उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है मित्रों। तो यानी कि यहाँ मान लिया गया है कि उत्प्रेक्ष्य अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे माना गया है, क्योंकि जो पुत्री का जन्म हुआ था तो वो उसका जो सौंदर्य था उसका आभास किसके समान था, मानो चंद्रमा के समान था, यहाँ माना गया है, ठीक है। तो वो चंद्रमा के समान था। अब यहाँ देखो कलाकार से जानते हो आप, चंद्रमा की जो 16 कलाएं होती है उसके बारे में। अब ये जो है इसके बारे में थोड़ा संशय है विभिन्न पुस्तकों में भी और विद्वानों में भी। देखो मित्रों, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा और भान का मतलब होता है सूर्य। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो क्या थी, चंद्रमा के समान सुंदर थी और सूर्य के समान क्या थी, तेजस्वी थी, ये हो सकता है। लेकिन दूसरा अर्थ कहीं कहीं ये भी मिलता है कि उसकी सौंदर्यता का आभास ऐसा था मानो कि वो चांद हो या चंद्रमा हो, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बता दिया ताकि आपकी कोई दिक्कत ना हो, आप कंफ्यूज न हो। प्रसंग क्या है कि इसमें रानी पद्मसेन के गर्भ से एक अत्यंत सुंदर पुत्री का जन्म होता है और उसी का वर्णन इसमें किया गया है, दोहा छंद है। तो देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। कठिन अर्थ आपको बताई दिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो, समुद्र शिखर नामक दुर्ग के अधिपति जो राजा विजयपाल थे, उनके घर में एक अत्यंत सुंदर रानी थी। कौन थी? कुंवर पद्मसेन, जिसका नाम था पद्मसेन। उसके गर्भ से एक अत्यंत ताउर एक पुत्री प्रकट। तो विजयपाल जो राजा थे उनकी एक परम सुंदर रानी थी, उसका नाम क्या था? पद्मसेन। वो अपने घर की सुजान एक चतुर नारी थी। अब उसके गर्भ से एक क्या होता है? पुत्री का जन्म होता है, अत्यंत सुंदर पुत्री का जन्म होता है, और जिसका नाम क्या था? पद्मावती। ये पद्मसेन है और पुत्री का नाम क्या था? पद्मावती। वो क्या होती है? जन्म लेती है, जो इतनी सुंदर थी मानो चंद्रमा की कला हो। अब उसको देखने से ऐसा लगा मानो कि वो क्या हो? चंद्रमा की कला हो। यहाँ तक। फिर आगे चलते, ये आपके सामने आ गया है 5 नंबर छंद।
इसमें क्या कहते हैं देख लेते हैं। मनहु कला शशि भान, कला 1600 बनिए, बाल बेस शशि ता समीप, अमृत रस पीनिए। 3 पंक्तियों को देख लेते हैं। बिगसी कमल मृग भरमर, बैन संझन मृग लुटिए। यहाँ तक देख लेते हैं और ये आगे आगे मैं आपको बताता रहूँगा क्या सिस्टम है। फिर देखो यहाँ मनहु आ गया, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। कला का अर्थ जानते हो, कला होता है, और किसकी कला? चंद्रमा की। कला 16 यानी कि 16 कलाएं, ठीक है। फिर आता है बनिए, 100 का अर्थ से हो जाएगा। बनिए, बनिए का अर्थ होता है बनाई गई थी, बनिया का अर्थ बनाई गई थी। बाल बेस, बाल बेस का अर्थ होता है बाल्यावस्था में। शशि ता समीप, शशि का अर्थ चंद्रमा हो जाएगा, ता समीप का अर्थ हो जाएगा उसके पास। अमृत का अर्थ हो जाएगा अमृत, ये तो ऐसे बना हुआ है, वैसे इसका क्या हो जाएगा? अमृत। क्या हो जाएगा इसका? अमृत, ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या रह गया? रस, रस का अर्थ होता है सुंदरता। पिनिये का अर्थ होता है पान कर रहा था, पिनिये मतलब पान कर रहा था। फिर आगे बिगसी, बिगसी का अर्थ होता है विकसित अर्थात खिले हुए। कमल का अर्थ कमल हो जाएगा। अब मित्रों संशय सबसे बड़ा इसका ये है कि ये जो शब्द दे रखा है कौन सा? मृग। इससे ये भ्रांति होती है कि ये किसके लिए दिया गया है? मृग के लिए दिया गया है। बल्कि कुछ विद्वान इसको कौन सा मानते हैं? ये मैं की जगह क्या मानते हैं? सृग मानते हैं। और सृग का अर्थ होता है कमल के फूलों की माला। यहाँ कमल शब्द आई गया और सृग का अर्थ क्या होता है? माला, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाता है? माला। तो ये ध्यान रखना आप। भ्रमर का अर्थ आप भ्रमर जानते हो। बैन, बैन का अर्थ होता है वचन, और दूसरा अर्थ इसका क्या होता है? वेणु। वेणु कह सकते हो आप, या कह सकते हो वंशी, वेणु या वंशी, ठीक है। संजन, संजन मैंने कहा था ये सै को ख होता है हिंदी का, तो खंजन हो जाएगा, खंजन पक्षी। मृग का अर्थ हरिण हो जाएगा। लुटिया मतलब लूट लिया है, लुटिया मतलब लूट लिया है, यानी कि वो सब पराजित हो जाते हैं। यहाँ तक देखते हैं, इसकी देख लेते हैं व्याख्या क्या होगी इसकी। अब आगे पहले इसका प्रसंग क्या होगा। प्रसंग में आपको पता है कि पद्मावती के रूप सौंदर्य को इसमें बताया गया है, तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि देखो राजा विजयपाल की पुत्री जो पद्मावती थी वो इतनी रूपवती थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो वह क्या हो, मानो वह क्या हो? चंद्रमा की कला हो। यहाँ तक क्लियर है। लगता था उसके सौंदर्य का निर्माण चंद्रमा की 16 कलाओं से, चंद्रमा की 16 कलाओं को लेकर किया गया है, अर्थात उसके सौंदर्य को चंद्रमा की 16 कलाओं से बनाया गया हो, ठीक है। अब जो पद्मावती थी वो बाल्यावस्था में भी इतनी सुंदर थी, इतनी रूपवती थी कि उसके मुख का लावण्य देखकर मानो चंद्रमा उसके समीप आकर अमृत का पान किया करता था, उसके समीप आकर उससे ही अमृत का पान किया करता था। यानी कि भाव यह है कि चंद्रमा में जो अमृत है वह मूलतः क्या है? पद्मावती से ही लिया गया है। यहाँ तक तीसरी पंक्ति क्या कहती है? बिगसी कमल श्रीग भरमर बैन संजन मृग लुटिए। यहाँ तक देखते हैं। अब आगे की जो पंक्ति है उसमें पद्मावती के विभिन्न अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया है कवि ने, और वो कहते हैं कि उसके मुख, नेत्र, चरण एवं हाथ विकसित कमल की मालाओं के समान थे। बस यहाँ तक देखिए मित्रों, और इसमें दिया नहीं गया है, वो स्वयं को अनुमान लगाना पड़ेगा कि कौन सा अंग, यानी कि यहाँ नक्सिक वर्णन चल रहा है,
और कौन से अंग को कौन सी उपमा दी जानी चाहिए। अब अपने नेत्र को कमल की उपमा दे सकते हैं, मुख को दे सकते हैं, चरण को दे सकते हैं, हाथ को दे सकते हैं। और यानी कि जो पद्मावती की ये चारों चीज़ें थी, मुख, नेत्र, चरण और हाथ, ये चारों ही क्या थे, कमल के समान, कमल की माला के समान क्या थे, विकसित हो गए थे। ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे चलते हैं। भरमर बैन खंजन मृग लुटिए। आगे कवि क्या कहते हैं कि जो पद्मावती के केस थे वो श्याम रंग के भरमर था, जो श्याम रंग का भरमर होता है उसके सदृश था। वाणी उसकी बंसी के समान मधुर और क्या थी, सुरीली थी। ठीक है, उसके केस कैसे थे, श्याम रंग के भरमर के समान, भौरे के समान। उसकी वाणी किसके समान थी, बंसी के समान मधुर और क्या थी, सुरीली थी। खंजन मृग लुटिए, और उसके जो नेत्रों की सुंदरता थी उसको मानो हरिण और खंजन पक्षी ने क्या कर लिया हो, लूट लिया था। अर्थात नेत्र सौंदर्य पर हिरण और खंजन स्वयं को निछावर कर रहे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पंक्तियों की ओर। हीर कीर अरुबिंब मोती नस सिख अहि घटिए, छपति गयंद हरि हंस गति, बिही बनाए संचय संचिय, पद्मिनीय रूप पद्मावती मनहु काम कामनी रथिए। यहाँ तक देखते हैं। पहले कठिन अर्थ देख लेते हैं। हीर का अर्थ हीरा होता है, कीर का मतलब तोता होता है, अरु मतलब और, बिंब का मतलब बिंबा फल जो लाल रंग का होता है। मोती का अर्थ मोती हो जाएगा। नस सिस यानी कि नख सिक, खे लगा दो आप, सही हो जाएगा। नस सिस का अर्थ क्या हो जाएगा, नख सिक। अहि घटिए, अहि घटिए का मतलब होता है बनाया है या अभिघटित किया है। अहि घटिया का मतलब अभिघटित किया या बनाया है। फिर देखते हैं आगे, इस पूरी पंक्ति को ही देख लेते हैं। अब आगे कवि पद्मावती का नक्सिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि पद्मावती की जो दंत पंक्ति है वो किसके समान थी, हीरे के समान। भाई दांतों की तो हीरे से ही उपमा कर सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो पद्मावती की जो दंत पंक्ति थी वो किसके समान थी, हीरे के समान चमकदार थी। उसकी जो पतली नासिका थी वो तोते की चोंच के सदृश, तोते की चोंच के सदृश थी और लालिमापूर्ण थी। ठीक है, कीर मतलब तोता। अरुबिंब, और उसके अधरों की जो लालिमा थी वो किसके समान थी, बिंबा फल के समान थी। उसका नक्सिक सौंदर्य जैसे मोतियों से अभिघटित किया गया हो। उसका जो नक्सिक सौंदर्य था वो जैसे मोतियों से अभिघटित किया गया हो। ठीक है, यहाँ सब में उपमा अलंकार चल रहा है, साथ में उत्प्रेक्षा अलंकार चल रहा है। अब चलते हैं आगे। छपती गयंद हरिहंस गति, बिही बनाए संचय संचिए। यहाँ तक देखते हैं। यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। बिही का अर्थ होता है विधाता। हंस गति, ये तो हंस हो गया, राजहंस जिसे कहते हैं। हरि का मतलब यहाँ सिंह, सिंह हो गया। गयंद हाथी हो गया। छपती मतलब छिप जाते हैं। ठीक है, अब आगे कवि क्या कहते हैं, कवि चंद बरदाई कहते हैं कि जो पद्मावती थी उसकी मंद, मंथर और मस्ती से भरी हुई चाल को देखकर गयंद हाथी, हरि सिंह और हंस का अर्थ क्या हो जाएगा, राजहंस, वो भी स्वयं को लज्जित होकर क्या हो जाते हैं, लज्जित होकर खुद को छिपा लेते हैं, या कह सकते हैं वो उसकी चाल को देखकर छिप जाते हैं। अब आगे कवि कहते हैं कि उसका पद्मावती का सौंदर्य इतना था कि उस सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता था मानो विधाता ने उसे, बिही मतलब विधाता ने उसे सांचे में ढालकर क्या किया हो, बनाया हो, उसकी रचना की हो। यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। पद्मनीय रूप पद्मावती है, मनहु काम कामिनी रची। देखो, पद्मनीय एक स्त्री का भेद है और इसका अर्थ होता है कि उसमें नारी, जो स्त्री के जो जितने भी गुण होते हैं वो उसमें है।
पद्मावती है, यहाँ पद्मावती के लिए आया। मनहु यहाँ फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। काम कामिनी, काम का अर्थ होता है कामदेव, कामिनी पत्नी, यानी कि कामदेव की पत्नी कौन? रति। ठीक है, यहाँ तक रचिए मतलब रचा गया है, यहाँ तक देख लेते हैं हम। ये बस अंतिम पंक्ति बची है। अब आगे कवि कहते हैं कि राजा विजयपाल की जो पुत्री पद्मावती थी उन सभी लक्षणों से युक्त थी जो एक पद्मिनी नारी में होना चाहिए, यानी कि पद्मावती में वे सभी गुण थे जो एक पद्मिनी स्त्री में होने चाहिए। उसके सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता हो मानो कामदेव की पत्नी रति का ही दूसरा रूप निर्मित किया गया हो, अर्थात पद्मावती अत्यधिक सुंदर थी। तो मित्रों आज 5 छंद हो गए हैं अपने, तो अच्छे से समझ में आया होगा। समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बखूबी और बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट छंदों के साथ। अब निरंतर चलते रहेंगे पद्मावती समय पर, जो रचित है चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो से। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।